अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। इस तरह के ज़बरदस्त मज़ेदार चाइनीज़ चावल बनाएंगे तो घर में आप छा जाएंगे। ये इतने ज़बरदस्त इतने टेस्टी बनते हैं कि आप रेस्टोरेंट से भी लाना भूल जाएंगे। और बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है। तो आइए इसको तैयार करते हैं। यहाँ पे एक कढ़ाई ले लेंगे, इसके अंदर मैंने हाफ़ कप ऑयल डाल दिया। ठीक है, ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म होगा तो इसके अंदर 1 टेबल स्पून हमने डाल देना है चॉप किया हुआ लहसुन। लहसुन को हल्का सा हमने ब्राउन कर लेना है और साथ इसके अंदर ऐड कर देंगे एक दरमियाना साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज। अब प्याज को भी हमने हल्का सा ब्राउन कर लेना है। ठीक है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, प्याज का कलर नहीं निकालना। जैसे ही लाइट सा ब्राउन हो इसके अंदर हमने ऐड कर देना है चिकन को स्लाइस शेप में काट लेना है और फिर हमने प्याज के साथ इसको डाल देना है। ठीक है, जैसे ही चिकन का कलर हल्का सा वाइट हो जाए इसके अंदर हमने ऐड कर देनी है गाजर को भी देखिए जी मैंने इस तरह लंबा लंबा काट लिया है। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप चाहें तो इसको लंबी शेप में काटें या चाहे आप इसको चौरस शेप में काट सकते हैं। ठीक है, तो अब हल्का सा हमने गाजर को भी फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद इसके अंदर हमने ऐड कर देने हैं मटर। ठीक है, मटर भी डाल के हल्के से हमने फ्राई करने हैं। ठीक है, और थोड़ा सा हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी ताकि गाजर और मटर जो है ना वो अच्छी तरह से गल जाए। अब ऐड करेंगे इसके अंदर नमक और काली मिर्च पाउडर। ठीक है, 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया है, 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड किया है। ठीक है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं आप अगर इसको खाना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। ठीक है, ये मसाले हल्के से डाल के हमने फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद इसको हल्का सा भूनना है। अब एक साइड पे इन सब्जियों को कर देना है। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ एग। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 अदद अंडे ले लिए थे और इसके अंदर मैंने हल्का सा फूड कलर ऐड किया है और काली मिर्च ऐड किया है। ठीक है, हाफ़ टी स्पून और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया। ठीक है, ये तीनों चीज़ें डाल के अच्छी तरह से मिक्स करना है और इस तरह हमने सब्जियों के साथ ही इसको डाल देना है अंडे को। ठीक है, अब अंडे को हमने इस तरह मोटा मोटा करके ना दरदरा सा चॉप कर लेना है। ठीक है, चम्मच की मदद से आप देख रहे हैं इसी तरह आपने करना है। अब साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे बंद गोभी। ठीक है, बंद गोभी इस टाइम पे आके ऐड करिएगा, पहले ऐड ना करिएगा क्योंकि बंद गोभी के अंदर हमें हल्की सी क्रंच चाहिए। तो चलिए जी, अब बारी है इसके अंदर चावल डालने की। ठीक है, चावलों को मैंने पहले से बॉयल करके रख लिया था। ठीक है, चावल डाल के मैंने यहाँ पे थोड़े से अभी चावल डाले हैं और इसके अंदर मैं अब ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून सिरका, 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून चिली सॉस। ये तीनों चीज़ें डाल के हमने चावलों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और बाकी के चावल भी हम दोबारा से डाल देंगे। ठीक है, अब दोबारा से मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून सिरका, 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून चिली सॉस। ठीक है, ये तीनों चीज़ें डाल के हमने फिर से मिक्स करने हैं। ठीक है, तो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फ्लेम को इस टाइम पे आपने फुल करना है। फुल फ्लेम पे हमने चावलों को डाल के ये चीज़ें डाल के मिक्स करने हैं। ठीक है, अब दोबारा से जो बाकी चावल बच चुके थे वो भी मैंने डाल दिए। ठीक है, उसी तरह तीनों चीज़ें डाल के और अब एंड पे हमने डाल देनी है काली मिर्च पाउडर। ठीक है, 1 टेबल स्पून मैंने इस टाइम पे आके काली मिर्च का पाउडर ऐड किया। ठीक है, आपको अगर ज़्यादा स्पाइसी आप नहीं खाना चाहते तो आप इस टाइम पे ना डालिएगा। ठीक है, तो अब दोबारा से इसके ऊपर ही मैंने वही तीनों चीज़ें डाली हैं, सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस। ठीक है, ये तीनों चीज़ें डाल के अब इसके ऊपर मैंने यहाँ पे फ्राई किए हुए आलू के चिप्स डाल देने हैं। ठीक है, ये मैंने फ्राई करके अलहदा से रख लिए थे। अब इस टाइम पे आके इसके ऊपर हम डालेंगे। इतने टेस्टी और इतने मज़े के बनेंगे कि आप एक दफ़ा बनाएंगे ना तो वाह वाह करने लग जाएंगे। ये इतने टेस्टी और इतने मज़ेदार बनती है और मैंने 5 मिनट इसको दम दे दिया था। दम देने के बाद अब यहाँ पे देखिए ज़बरदस्त मज़ेदार से चाइनीज़ चावल हमारे बन के तैयार हैं। तो लीजिए, ये देखिए जी कितने ज़बरदस्त और मज़ेदार हमारे चावल तैयार हैं। तो अब मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ज़बरदस्त से मज़ेदार हमारे चाइनीज़ चावल बन के तैयार है। तो आ गया ना आपके मुंह में भी पानी। अब जाएं आप भी जल्दी से किचन में और इस तरह के ज़बरदस्त मज़ेदार और फटाफट से बन जाने वाले चाइनीज़ चावल बनाएं और घर में छा जाएं और घर में सबसे तारीफ़ें पाएँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, पसंद है तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।